अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। जो भी लोग बैरून मुल्क जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनको कामयाबी अता फरमाए और उनके वीज़े के मामलात में और जो भी रुकावटें आ रही हैं, अल्लाह पाक अपने ख़ास करम और फ़ज़ल से दूर फरमा दे। और जो लोग बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत कामिला आजिला वाली लंबी उम्र अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखें। यूनान एम्बेसी के पिछले हफ्ते यानी सोमवार से लेकर जुम्मा तक की जो सूरत हाल थी, वो स्टार्टिंग के दिनों में सोमवार मंगल बुध में ख़तरनाक थी। रश था बहुत ज़्यादा, फ़ाइलें जमा होने में प्रॉब्लम आ रही थी, लड़ाई झगड़े भी हुए, मुख्तलिफ़ हालात पैदा हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बुध के बाद थोड़े से हालात अच्छे हुए, जुमेरात को अच्छे हुए और जुम्मे को भी अच्छे हुए। जुम्मे वाले दिन 16 में से 9 वीज़े रिजेक्ट हुए और 7 वीज़े लगे, यानी कि 50 के लगभग थोड़ी सी सिचुएशन है। और फैमिलीस अपॉइंटमेंट जो हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई। ये सूरत हाल थी इस हफ़्ते की एम्बेसी ऑफ ग्रीस की। अब आपके जो ज़्यादा सवाल पूछे जाने वाला है, हर बंदा यही कहता है कि वीज़ा कैसे जमा होगा, उसके लिए क्या तरीक़ेकार होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले बात ये ध्यान में रख लें कि ग्रीस का जो वर्क वीज़ा है, वीज़ा की भी कैटेगरी हैं, वर्क वीज़ा है, विज़िट वीज़ा है, फैमिली वीज़ा है। जो वर्क वीज़ा है उसके लिए यूनान की तरफ से आप पाकिस्तान एम्बेसी को एक वर्क परमिट भेजता है, एक यहाँ का ग्रीकी, और फिर उस वर्क परमिट के ज़रिए आप पाकिस्तान आते हैं। वो वर्क परमिट जो है यहाँ से बाई नेम निकल के जाता है, आपके नाम का निकलता है, आपका पासपोर्ट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ साथ लगता है, तो वो पेपर निकलता है। वो पेपर एक ऐसा ग्रीकी मालिक निकाल सकता है जिसकी कंपनी, जिसका कारोबार, जिसका बिज़नेस जो है वो लीगल हो और उसकी आमदन जो है वो गवर्नमेंट के टैक्स के मुताबिक हो, और फिर उसको गवर्नमेंट इजाज़त देती है कि वो एक बंदा, दो बंदे, तीन बंदे मंगवा सकता है। तो उसके तहत जो है वो पेपर जमा करवाता है, और जिस बंदे के पेपर जमा करवाता है, इंडिया से करवाएगा तो इंडिया फ़ाइल चली जाएगी, पाकिस्तान से करवाएगा तो पाकिस्तान फ़ाइल चली जाएगी, अगर कोई बंदा सऊदीया का है तो सऊदीया से उसकी करवाएगा तो वहाँ, और अगर कोई एमरेट आईडी रखता है तो दुबई चले जाएंगे। तो ये इस तरह का तरीक़ाकार होता है। इसके लिए आपको पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट और एफआरसी की ज़रूरत होती है। वो चीज़ें आप वहाँ यहाँ बेचते हैं। यहाँ फिर जो होता है, इसकी कुछ फ़ीसें होती हैं, कुछ जो है वो फिर वकील से अपने या अपने लोगिस्ती जो उसका होता है, जो उसके कवानीन को, जो उसके जितने भी कानूनी मामलात हैं उनको देखता है, जो भी पैसे से रिलेटेड और उसके कारोबार से रिलेटेड होती हैं, वो जो है फिर उस पेपर को लेके उसकी तैयारी करके जमा करवाता है। ग्रीस गवर्नमेंट का एक ऑफ़िस है वहाँ पे, और वहाँ से पेपर निकलते हैं। और ये पेपर निकलने में आपको 15 दिन भी लग सकते हैं, 7 दिन में भी निकले हैं, 10 में भी निकले हैं, 15 में भी, और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये 14 दिन पे भी चले जाते हैं, 20 पे भी चले जाते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक ये जा सकते हैं अगर रश की पोजीशन हो। बहुत से लोगों का ये सवाल आता है कि मुझे तो 6-6 महीने हो गए हैं, साल हो गया है। तो ऐसा नहीं होता। इसमें 2 पोजीशंस होती हैं। एक ये होता है कि जो मालिक जिसके पेपर साथ आपके पेपर जमा हुए, हो सकता है वो डिफ़ाल्टर हो सकता है उसको अलाउड ना हो सकता है उसमें मामलात हों, तो इस वजह से भी ये मसला आ सकता है। वरना फिर ऐसा होता है कि बहुत से एजेंट हज़रात, बहुत से लोग जो हैं वो आपको तो यही कहते हैं कि आपके पेपर जमा हो गए हैं, लेकिन वो आपके पेपर जमा नहीं करवाते। वर्क परमिट पे ग्रीस अगर आपने आना है तो पाकिस्तान में फ़ाइल आपकी जमा नहीं होगी, यूनान में आपकी फ़ाइल जमा होगी, यहाँ से एम्बेसी में फ़ाइल जाएगी और बाकायदा प्रोसेस होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू और आपका जो है मेडिकल और इंटरव्यू होगा, तो तब आप यूनान आ सकेंगे वर्क वीज़े पर। वरना अगर आपने विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है, फैमिली वीज़ा अप्लाई करना है, तो उन दोनों वीज़ाज़ के जो हैं वो अपने अलग-अलग प्रोसेस हैं, आपने उनके प्रोसेस को फ़ॉलो करना है। लेकिन वर्क परमिट के लिए ये प्रोसेस है। तो इसके लिए आपका कोई बंदा ग्रीस में होना ज़रूरी है जो आपकी फ़ाइल जमा करवाए, या फिर किसी ग्रीक के मालिक के साथ आपका राब्ता होना ज़रूरी है, और या फिर किसी ऐसे एजेंट के साथ जो आपको यहाँ से वीज़ा प्रोवाइड करता है। क्योंकि एजेंट हज़रात जो होते हैं वो वीज़े यहाँ से मालिकों के साथ गिटमिट करके वहाँ से वीज़े ले लेते हैं और फिर वो आपको प्रोवाइड करते हैं और उसकी वो कीमत देते हैं। इसमें ये बात जहन में रखें कि अगर आप ग्रीस आना चाहते हैं वर्क परमिट के ज़रिए किसी भी कंट्री से, तो जो आपका माली नुकसान हो सकता है वो ये है कि आपकी पाकिस्तान में 35,000 मेडिकल की फ़ीस, 180 या 75 यूरो आपकी वीज़ा फ़ीस, 15 से 16 हज़ार रुपये आपका इंश्योरेंस और वीज़ा फार्म पे लगेगा। ये सारे पैसे ज़ाया होंगे, प्लस
جس بندے سے آپ نے گریس سے ویزا لیا ہے وہ آپ نے 1,00,000 کا لیا ہے، 2 کا لیا ہے، 5 کا لیا ہے، 10 کا لیا ہے، وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا اور اس کا کیا معاہدہ ہوا ہے۔ تو وہ پیسے بھی اگر آپ کا اس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے کہ ویزا نہیں لگتا تو تقریباً یہ پیسے بھی ضائع جاتے ہیں، کیونکہ یہاں بھی کچھ فیسیں ہوتی ہیں، کچھ وکیل کی فیس ہوتی ہے، جو اخراجات آتے ہیں تھوڑے بہت جو بھی ہوتے ہیں وہ بھی پھر واپس نہیں ملتے۔ تو اس لیے اس طرح کے یہ معاملات ہیں۔ جب بھی آپ یونان آنا چاہیں، یونان ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہیں تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ آپ نے کس طرح اپلائی کرنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں بھی آپ کو ایمبیسی کی صورتحال سے بھی آگاہ کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو یونان ویزے سے ریلیٹڈ پروسیس کو بھی بتائیں گے۔ آج آپ کو بتایا کہ اگر آپ نے یونان کا ورک ویزا حاصل کرنا ہے تو کیا طریقہ کار ہے، پھر انشاءاللہ آگے آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کا ورک ویزا پاکستان چلا جاتا ہے تو اس کا کیا پروسیس ہوگا۔ ساری چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ جو بھی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، کومنٹ باکس میں بھی، واٹس ایپ پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت سے جو ساتھی ہیں وہ کمنٹ کرتے ہیں کہ نمبر کیسے ملے گا۔ نمبر ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، چینل کے اباؤٹ میں موجود ہے، وہاں سے نمبر لے کے آپ میسج کر سکتے ہیں۔ کال نہیں کر سکتے کیونکہ نمبر یونان میں چل رہا ہے، تو نمبر پر کال کرنے سے آپ کی کال اٹینڈ نہیں ہوگی، آپ اپنا وقت ضائع کریں گے۔ اور وائس میسج آپ نے کرنا ہے یا ریٹن میسج کرنا ہے۔ واٹس ایپ کے اوپر بھی آپ کال کریں گے تو آپ کی کال اٹینڈ نہیں کی جائے گی، کیونکہ ہم نے بھی مزدوری کرنی ہے، ہم نے بھی اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے اور یہاں پہ مزدوری کرنی ہے۔ تو مزدوری کے دوران اگر کالیں آئیں تو ڈسٹربنس ہوتی ہے، مالک ناراض ہوتے ہیں، وہ پھر آگے سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے ان باتوں کا خصوصی خیال رکھنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور اللہ عز و جل آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جہاں تک ممکن ہوا ہم آپ کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ عز و جل آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔